आज अपने फिर से एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट है जिसका नाम है स्पीड। एक्चुअली अब अपने को पढ़ना था स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के डिफरेंस के बारे में। लेट अस स्टडी वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्पीड क्या है। एक्चुअली स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड मींस मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो मेजरिंग रेट, ये रेट वर्ड क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, टाइम को इंडिकेट करता है। रेट वर्ड जो है एक्चुअली टाइम को इंडिकेट करता है। कोई भी चीज चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे ये वर्ड को इंडिकेट किया जाता है रेट। ठीक है, तो यहां पे अपने स्पीड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम अपने को क्या आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई ये करता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है सम किलोमीटर, सम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ठीक है, कुछ टाइम में उसने ट्रैवल किया होगा, सीधी बात है, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था, साथ में टाइम भी कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, टाइम भी उसका आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से सपोज अपने रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट लेते हैं ओ, वहां से अपने ने ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको सपोज लिखा है 10 किलोमीटर, उसको डिनोट किया है 10 किलोमीटर। ठीक है, और जो कोई भी पर्सन या जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है यहां से लेके ए पॉइंट तक, अब वो आ चुका। ठीक है, अब जब वो यहां तक पहुंच चुका है तो उसको टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में फॉर एग्जांपल लेते अपने 30 मिनट्स लगा। ठीक है, अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट है या तो जो कोई भी सेकंड पर्सन है, ठीक है, उसने भी वो डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया। कितना? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। बट ये ऑब्जेक्ट ने कवर किया 20 मिनट्स में। तो यहां पे ऐसे कंडीशन में अपने को जो पैरामीटर या जो फैक्टर पढ़ना है उसका नाम है स्पीड, क्योंकि दोनों पर्सन ने, दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम डिस्टेंस कवर किया है। बट एक ऑब्जेक्ट ने 30 मिनट्स लिया और एक ऑब्जेक्ट ने 20 मिनट्स लिया। तो यहां पे अपने को पता चलता है कि दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया, तो क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ। तो अगर लेस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे या मोर डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, तो वहां पे अपने को कौन से फैक्टर के बारे में पढ़ना रहता है और यहाँ किसके बारे में समझ में आ जाता है कि उसकी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, क्या पता चला? उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो इसीलिए स्पीड को अपने किससे इंडिकेट कर सकते हैं? बहुत सारी बुक में S से स्पीड को डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को D से। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे V से डिनोट किया है स्पीड को और डिस्टेंस को S से। तो V मींस क्या? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू, अपने ने क्या डिफाइन किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसका अगर मैं यूनिट लिखूं तो डिस्टेंस को नॉर्मली एप्लीकेशन में मेजर करेंगे मीटर पर सेकेंड। बट अगर सीरियस क्वांटिटी में आपको जाना है या स्मॉल क्वांटिटी में आपको जाना है तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, और अगर बिग यूनिट्स में जाना है, ठीक है, जैसे ट्रेन वगैरह है, तो उन सब का जो भी अगर अपने को स्पीड मेजर करना हो तो हमेशा अपने ज्यादातर किस में मेजर किया जाता है? किलोमीटर पर आवर में। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्पीड की जो क्वांटिटी है वो कैसी है? स्पीड कैसा क्वांटिटी है? ठीक है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जैसे अभी अपने ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, बस ऐसा ही है। स्पीड एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? जस्ट कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और डिस्टेंस कैसा था? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तब अपने उसको डिटेली समझेंगे कि वेलोसिटी जो है
वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, इसलिए वेलोसिटी कैसा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, जिसको भी अपने आगे डिटेली पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें अपने वेलोसिटी को डिटेली पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को क्या पता चला, स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसने अपने को जस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन के कंपैरिजन में सेकंड पर्सन ने डिस्टेंस उतना ही कवर किया बट लेस टाइम में, मतलब कि स्पीड उसने ज्यादा है बट वो कौन सा डायरेक्शन में गया क्या है उससे वो इंफॉर्मेशन अपने को स्पीड नहीं देता। तो स्पीड जो है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अब उसके बाद कुछ स्पीड के टाइप्स भी अपने डिटेली पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा, सेम चीज, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर हो रहा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। सेम वापस एग्जांपल, सपोज यहां तक इसको 2 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं इस पाथ को मैं, इसको 4 किलोमीटर, 6 और ये 8 और ये 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम था वो तो पता है कि टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टोटल टाइम हुआ उसको 30 मिनट, बट ऐसा हो सकता है कि यहां से लेके 4 किलोमीटर तक आने के लिए उसने 10 मिनट्स का यूज किया, तो वापस 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने 10 मिनट का यूज किया, ठीक है। 4 और 6 के बीच में 2 किलोमीटर, वापस 6 और 8 के बीच में 2 किलोमीटर, तो टोटल वापस 10 मिनट का यूज किया। बट 8 से लेकर 10 तक आने में उसने वापस 10 मिनट यूज कर लिया। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि पहले 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट, फिर 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट। तो यहाँ पे ये जो दो पाथ है अपना टोटल, यहाँ से आ और यहाँ से आ, ये जो पाथ है इतना, ये दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर जब कंपेयर करोगे तो कौन सी स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों, इक्वल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यहाँ पे भी 4 किलोमीटर, यहाँ पे इक्वल टाइम 10 मिनट, यहाँ पे भी इक्वल टाइम 10 मिनट। तो इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में अगर तुम कवर करते हो तो कौन सी स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बट गाइस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल एकदम सिंपल है। अगर मैं ये चीज को इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करूं, इसको हटा दूं और मैं ये 4 किलोमीटर जो ट्रैवल हुआ है 4 से लेके 6 तक 2 किलोमीटर, 6 से लेके 8 तक 2 किलोमीटर, और ये जो टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 10 मिनट में, और ये जो 8 से लेके 10 तक जो ट्रैवल हुआ है वो 10 मिनट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम सेम है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम है 10 मिनट्स, बट यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है 4 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है 2 किलोमीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ। अब अपने पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो बहुत इजी है। एक्चुअली क्या है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वर्ड आते ही एवरेज याद रखना है आपको। एवरेज ये क्यों बोला गया है, फॉर एग्जांपल सपोज अपने ऐसा समझो कि ये जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, ठीक है, कितना कवर हुआ, 100 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, और ये जो टाइम है एक्चुअली ये टाइम सपोज फॉर एग्जांपल अपने को आवर में लेते हैं फॉर आवर सिंपलिसिटी, ताकि अपने इजीली उसको समझ सके, ठीक है। अपने को 5 आवर लगा 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में, क्लियर। अब कोई मुझे ऐसा पूछता है कि हर घंटे मतलब हर आवर में कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो उस टाइम पे अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड अपने को क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा अपने को 5 आवर, ठीक है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया था इस ऑब्जेक्ट ने या तो फिर पर्सन ने, 20 किलोमीटर। बट ऐसा पॉसिबल है कि ये फर्स्ट जो एग्जांपल 20 किलोमीटर है, ठीक है, वो उसने हाफ एन आवर में ही ट्रैवल कर लिया, और जो फिर दूसरा 20 किलोमीटर है, ठीक है, उसके लिए उसको
फॉर एग्जांपल 1.5 आवर लगाओ, ठीक है, ये पॉसिबल है। बट या बीच में फॉर एग्जांपल वो उसको भूख लगी हो तो रेस्टोरेंट में वो रुका था हाफ एन आवर के लिए, बट वो तो मुझे नहीं पता ना, मैं इस बाजू खड़ा हूं और ये पर्सन यहाँ से उसके घर से मेरे पास आ रहा है, तो उसको मुझे तो नहीं पता कि बीच में उसने क्या किया, बट मेरे हिसाब से उसको टोटल 5 आवर्स लगा है। मतलब ये हुआ कि उसको वहां से यहाँ आने में हर एक घंटे में उसने कितना किलोमीटर कवर किया होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर भले उसने बीच में स्टॉप लिया हो, ट्रैफिक आया हो, रेस्टोरेंट गया हो, that doesn't matter, but average distance कितना हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कहां पे अपने को यूजफुल है आप समझ चुके हो, और कैसे अपने कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है। कहीं पे ट्रैफिक आ जाता है कभी, तो अपनी स्पीड स्लो हो जाती है, और जैसे कहीं ट्रैफिक नहीं है तो अपने वही स्पीड को बढ़ा देते हैं, ताकि जो अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए थे ट्रैफिक के वक्त, वो अभी यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लियर। तो एवरेज स्पीड अपने को क्या इंडिकेट करता है कि एवरी आवर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्यों इतने टाइम लिया है यहां तक पहुंचने में, तो एवरी आवर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये अपने को कौन बताता है, एवरेज स्पीड। क्लियर। अब उसके बाद अपने पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो ऐसा स्पीड है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी स्पीड में था, वो चीज अपने को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। जब वो मोशन में है, तो मैं आपको सपोज ऐसा पूछूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर जब उसने ट्रैवल किया तब उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। जब वो 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, मतलब मैंने टोटल डिस्टेंस जो था वो क्या था, सपोज 100 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, स्मॉल डिस्टेंस भी आप ले लो वापस पुराने एग्जांपल के हिसाब से, तो 4 किलोमीटर जब उसने ट्रैवल किया तब उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। जब वो 8 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने तब उसकी स्पीड क्या थी। जब ये इस तरीके से पर्टिकुलर, या तो मैं आपको डिस्टेंस नहीं पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से काफी अच्छा समझ में आएगा इस चीज को, मैं ऐसा बोलता हूं कि जब वो 1 आवर और 15 मिनट हुआ था तब उसकी गाड़ी कौन से स्पीड में जा रही थी, ठीक है। तब वो कौन से स्पीड में था, वो गाड़ी जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो कौन से स्पीड में था, कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी 1 आवर 15 मिनट्स पे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर तुम उसकी स्पीड को डिनोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसे जगह पे अपने को किसकी बात करनी है, कौन से पैरामीटर्स को लेके चलना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर गाइस। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम स्पीड को मेजर करना चाहते हो, पर्टिकुलर एक इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड पे अगर स्पीड को मेजर करना चाहते हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए इंस्टेंटेनियस इसका नाम बोला है, इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब वहां पे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं होती, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ही पता होता है, बीच में क्या हुआ, कितना ट्रैफिक था, कहां पे स्टॉप लिया, दैट डजंट मैटर। अगर टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ कितने टाइम में, उसके बेस पे अपने को ये आइडेंटिफाई होता है कि पर किलोमीटर उस पर्सन ने या ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया। ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल टाइम। वैसे यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, ठीक है। स्पीड को स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की कभी जरूरत नहीं होती। ओके, वापस अपने रिवीजन भी एक बार कर चुके हैं शॉर्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, आई थिंक सो यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल।